नमस्कार दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज। आज संडे है, तो संडे में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो भी वीक में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो सारे रिवीजन कर लेते हैं, और इससे हमारा करंट अफेयर्स भी जो वीक का होता है वो भी रिवीजन हो जाता है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, जो पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, कावेरी नदी और उसके जल विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। दूसरा ऑप्शन है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA का गठन अंतर राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है, कावेरी बेसिन केवल कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। तो देखिए, इसका पहले तो जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि ये कर्नाटक और तमिलनाडु में नहीं है, साथ साथ में केरल और पौंडुचेरी में भी है। ओके, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। तो तीसरा जिसमें भी है वो सारा गलत हो जाता है, एक और दो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की बाएं तट मतलब लेफ्ट बैंक की सहायक नदी नहीं है। यह हमें देखना है कि क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए हेमवती है, शिमला है, अमरावती नहीं है, और अकरावती, ये ठीक हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 18वीं सदी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था। तो ठीक है, बताना है आपको। सवाई जयसिंह द्वितीय ने भारत में कुल 3 खगोल वेधशालाओं का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी, जयपुर स्थित जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर बताना है, क्या होगा। तो देखिए, पहला तो सही है, तो पहला जिसमें भी है वो सब के सब सही हो जाएंगे, और इसमें जो दूसरा है ना वो गलत है। 3 नहीं थे ना, अभी देखते हैं हम कितने थे। तो पहला और तीसरा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा सही हो जाएगा। देखिए, 5 जगहों पर इन्होंने निर्माण कराया था। इसमें दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा वेधशालाओं का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे हाल ही में चर्चा में रहे आयरन राइस बोल आयरन राइस बोल अवधारणा का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए, खाद्य सुरक्षा और कृषि सब्सिडी से संबंधित एक चीनी योजना। ऑप्शन बी, रोजगार की वह स्थिति जब जीवन भर के लिए पूर्ण सुरक्षा, पेंशन एवं लाभ सुनिश्चित होते हैं। ऑप्शन सी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों के न्यूनतम वेतन से जुड़ी नीति है। ऑप्शन डी, सूचना प्रौद्योगिकी IT क्षेत्र में मिलने वाला प्रोत्साहन पैकेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी, रोजगार की वह स्थिति जहां जीवन भर के लिए पूर्ण सुरक्षा, पेंशन एवं लाभ सुनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, होर्मुज जलडमरू मध्य से स्टेट ऑफ होर्मुज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फारस की खाड़ी को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। वैश्विक स्तर पर कुल उपभोग किए जाने वाले कच्चे तेल का लगभग 5वां हिस्सा इस जलमार्ग से होकर गुजरता है। तो देखिए, ये तो ठीक है, मतलब ऑप्शन बी तो ठीक है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट, पहला देखते हैं, पहला सही है या नहीं है। तो ये जो बोल रहा है ना, फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी को नहीं जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर केवल क्या हो जाएगा, केवल बी। नेक्स्ट है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी को बोलते हैं पर्शियन गल्फ, ओमान की खाड़ी को बोलते हैं गल्फ ऑफ ओमान, को आपस में जोड़ने वाला प्रमुख समुद्री जलडमरू मध्य स्टेट निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अब बताना है,
चलो देखते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? बाब अलमंडेब, मलक्का जलडमरू मध्य स्टेट ऑफ मलक्का, हॉर्मुज जलडमरू मध्य स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जब्राल्टर जब्राल्टर जलडमरू मध्य स्टेट ऑफ हॉर्मुज। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? हॉर्मुज। नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट लियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लियो उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। नेक्स्ट है जियो जियो सेंटेनरी जियो उपग्रहों की तुलना में लियो उपग्रहों में लेटेंसी काफ़ी कम होती है। स्टारलिंक और वन वेब सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं लियो नेटवर्क का ही उपयोग करती हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का आपको चयन करना है। सही कौन सा हो जाएगा? देखिए, जो ये बताया गया है ना 3600, ये गलत है ना? तो पहला तो हो जाएगा आपका गलत। पहला जिसमें भी ये गलत हो जाएगा, है ना? केवल कौन सा है? जियो और स्टारलिंक वेब वन वेब, ये लियो नेटवर्क का ही उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। इसका देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि लियो की ऊंचाई 160 से 2000 किलोमीटर होती है और 36,000 किलोमीटर जियो या GSO की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स और राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के संदर्भ में कथन चुनना है। कौन सा ठीक है? पहला कथन है डेटा सेंटर के निर्माण में AI कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद को राजस्व व्यय माना जाता है। ऑप्शन बी पूंजीगत व्यय कैपेक्स से कंपनी की दीर्घकालीन संपत्ति और उत्पादकता क्षमता का निर्माण होता है। ऑप्शन सी कैपेक्स में वृद्धि से हमेशा कंपनी की अल्प अवधि शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग नुकसान में तुरंत कमी आती है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पूंजीगत व्यय कैपेक्स से कंपनी की दीर्घकालीन संपत्ति और उत्पादकता क्षमता का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन का मुख्य कार्य क्या है? राज्यों का पुनर्गठन, राज्य निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण, चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, सांसदों की नियुक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ना, क्षेत्र का निर्धारण करता है। FCRA का संबंध बताना है किससे है? विदेशी व्यापार से, विदेशी निवेश से, विदेशी अनुदान के विनिमय से या विदेशी मुद्रा विनिमय से। तो विदेशी अंशदान के विनिमय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है विचार करना है नाटो का आर्टिकल 5 कलेक्टिव डिफेंस के सिद्धांत से संबंधित है। तुर्की नाटो का सदस्य है। नेक्स्ट है नाटो आर्टिकल 5 के कारण सऊदी अरब पर हमला होने पर भी नाटो का सदस्य स्वतः सऊदी अरबिया के लिए युद्ध घोषित करने के लिए बाध्य है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर आप दे दोगे। UN चार्टर का आर्टिकल 51 इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस के इनहेरेंट राइट को रिकॉग्नाइज करता है। तो इसका राइट आंसर देखो, ये तो ठीक है ना? कौन सा? जी देखो, इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला आर्टिकल 5 ठीक है, एक पर हमला सब पर हमला। तुर्की तुर्की जो है नाटो का सदस्य है। हाँ, तुर्की नाटो का सदस्य है। तो इसका एक और दो दोनों सही है, एक और दो सही है। अब यहाँ पर देखिए ये गलत हो जाता है, सऊदी अरब नाटो में नहीं है तो नाटो के लिए ये बाध्य नहीं होगा कि आप इस पर भी कोई सऊदी अरब पर हमला करता है तो नाटो भी आ जाएगा, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो उसके बाद 51 जो है ना, जो UN चार्टर का 51 है वो कहता है भी हाँ सेल्फ डिफेंस होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, है ना? राइट आंसर बी हो जाएगा, मतलब 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के संदर्भ में बताना है। कौन कौन है? सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इजिप्ट। कौन है? देखिए, ईरान हमने नहीं पढ़ा था, इजिप्ट हमने नहीं पढ़ा था, तो राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो ये बस रिवीजन था।
आपका जो हमने 1 वीक में जितना भी पढ़ा था उसका रिवीजन था। ओके, तो अब मुझे आपको बताना है कि आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे और मुझे बताएंगे कि मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ और कितने अच्छे से इसको बना सकता हूँ, है ना, और कितनी बड़ी वीडियो रख सकता हूँ और बोलने का तरीका जो भी चीज़ है वो आप मुझे बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।